जूम। दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्टनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम अपनी डिस्कशन जारी रखेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स के बारे में। फॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स हम फॉर्मल इन्वायरमेंट्स में यूज़ करते हैं, जैसा कि ऑफिसेज वगैरह में, जबकि इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स हम आम बोलचाल डेली इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ करते हैं। दोनों वर्ड्स का आप देखेंगे मीनिंग सेम होता है, लेकिन थोड़ा सा सोफिस्टिकेशन आ जाती है फॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स में। तो शुरू करते हैं जी आज का वीडियो ट्यूटोरियल। आज के पहले जो हमारे पास वर्ड्स हैं वो है डिज़ायर और होप। डिज़ायर और होप दोनों का मीनिंग होता है जी इच्छा, ख्वाहिश। लेकिन डिज़ायर को हम फॉर्मल इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहीं पे अपना कवर लेटर रिज्यूमे के साथ लगाना है, जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं डिज़ायर्ड का वर्ड लिखूँगा। आई डिज़ायर्ड या आई डिज़ायर टू वर्क इन अ चैलेंजिंग वर्क इन्वायरमेंट, कि मैं एक चैलेंजिंग वर्क इन्वायरमेंट में काम करना चाहता हूँ। आई डिज़ायर टू वर्क इन अ चैलेंजिंग वर्क इन्वायरमेंट। लेकिन अगर लेट सपोज मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा हूँ, आप मेरे दोस्त हैं, तो मैं कहूँगा आई होप दैट यू आर फाइन। मैं ख्वाहिश करता हूँ, मैं इच्छा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक हैं। आई होप दैट यू आर फाइन। तो दोस्तों, डिज़ायर और होप दोनों का मीनिंग होता है जी इच्छा, ख्वाहिश, उम्मीद। लेकिन डिज़ायर फॉर्मल, जैसे आई डिज़ायर टू वर्क इन आ चैलेंजिंग वर्क इन्वायरमेंट, और होप इनफॉर्मल, जैसे कि आई होप दैट यू आर फाइन। नेक्स्ट हमारे पास जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो हैं जी डेफिशिएंसी और लैक। डेफिशिएंसी और लैक दोनों का मीनिंग होता है कम होना। जिस तरह डॉक्टर आपको कहेगा कि आपके खून में वाइट ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी है, ठीक है जी, क्योंकि वो फॉर्मल आपको डॉक्टर पेशेंट का जो रिलेशनशिप होती है उसमें बता रहा है फॉर्मली। लेकिन अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं कि यार उसमें तो मोटिवेशन ही नहीं है, ही लैक्स मोटिवेशन, तो उसमें फिर हम इनफॉर्मल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, विटामिन D3 डेफिशिएंसी कैन लीड टू वीक बोन्स। जो विटामिन D3 जो हमें धूप से मिलती है, धूप से मतलब जब धूप लगती है तो हमारी बॉडी विटामिन D3 बनाती है। अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो मतलब हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं। विटामिन D3 डेफिशिएंसी कैन लीड टू वीक बोन्स। विटामिन D3 का कम होना हड्डियों को कमज़ोर कर सकता है। तो डेफिशिएंसी का मीनिंग भी है कम होना, लैक का मीनिंग भी है कम होना। लेकिन लैक अब हम इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं। आप कहते हैं यार हमें उसे कहना चाहिए ये काम करने के लिए, मैं कहता हूँ नहीं यार, ही लैक्स मोटिवेशन टू डू दिस वर्क, यानी कि उसमें मोटिवेशन ही नहीं है, वो मोटिवेशन उसमें कम है ये काम करने के लिए। ही लैक्स मोटिवेशन टू डू दिस वर्क। तो डेफिशिएंसी और लैक दोनों का मीनिंग होता है कम। नंबर 1 फॉर्मल, विटामिन D3 डेफिशिएंसी कैन लीड टू वीक बोन्स। लैक इनफॉर्मल, जैसे ही लैक्स मोटिवेशन टू डू दिस वर्क। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स हमारे पास हैं डेमोन्स्ट्रेट और शो। डेमोन्स्ट्रेट का मीनिंग भी होता है दिखाना, शो का मतलब भी होता है दिखाना। लेट मी शो यू अ ट्रिक, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ना चलो मैं तुम्हें मैजिक ट्रिक दिखाता हूँ। तो क्योंकि मैं इनफॉर्मली कह रहा हूँ तो इसलिए मैंने शो का वर्ड यूज़ किया। लेकिन फॉर्मल इन्वायरमेंट में मैं कहूँगा आई एम गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट द वर्किंग ऑफ आवर न्यू प्रिंटर। हमारे ऑफिस में नया प्रिंटर आया है, मैं IT मैनेजर हूँ, तो मैं सबको कहता हूँ कि अब मैं ये दिखाऊंगा कि ये नया प्रिंटर कैसे काम करता है। आई एम गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट द वर्किंग ऑफ आवर न्यू प्रिंटर।
और अगर मैंने शो को यूज़ करें तो मैं कहूँगा लेट मी शो यू, यार ये कैसे काम करता है। आप कहते हैं यार आप रिकॉर्डिंग कैसे करते हो, तो मैं कहता हूँ लेट मी शो यू, ये माइक पड़ा है, इससे रिकॉर्डिंग होती है, सामने कैमरा पड़ा है, उससे मतलब वीडियो रिकॉर्ड होती है। तो लेट मी शो यू हाउ आई वर्क। तो डेमोन्स्ट्रेट और शो दोनों का मीनिंग होता है जी दिखाना, लेकिन डेमोन्स्ट्रेट फॉर्मल, शो इनफॉर्मल। जैसा कि आई एम गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट द वर्किंग ऑफ आवर न्यू प्रिंटर, और लेट मी शो यू अ न्यू मैजिक ट्रिक। ये देखें, अभी कुछ भी नहीं है, अब ये होगी 10 उंगलियां, कैसा था मैजिक। नेक्स्ट हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जी करेजियस, करेज से निकला है, और ब्रेव। दोनों का मीनिंग होता है जी साहसिक, बहादुर। लेकिन करेजियस जब हमने फॉर्मली बात करनी हो, फॉर्मल इन्वायरमेंट में ही बात करनी हो, तब हम यूज़ करते हैं, और ब्रेव का वर्ड हम इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं। जिससे हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं मीटिंग में, या फिर उसके बारे उसको याद कर रहे हैं, तो मैं खड़ा होकर कहता हूँ ही वॉज वेरी करेजियस, कि वो बहुत बहादुर था। लेकिन हम इनफॉर्मली वैसे स्ट्रीट में खड़े होकर बातें कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा योर ही इज़ अ ब्रेव मैन, कि वो एक बहादुर आदमी है। तो करेजियस जो है फॉर्मल वर्ड है, ब्रेव इनफॉर्मल वर्ड है। दोनों का मीनिंग होता है जी साहसिक, बहादुर। ही वॉज वेरी करेजियस, ही इज़ अ ब्रेव मैन। इसी तरह डिस्कार्ड और थ्रो अवे का मीनिंग होता है कोई चीज़ फेंक देना। लेकिन डिस्कार्ड हम फॉर्मल वर्ड के तौर पे यूज़ करते हैं, थ्रो अवे इनफॉर्मल वर्ड के तौर पे यूज़ करते हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ कि ऑफिस में हम बैठे हैं, अब हमारे कंप्यूटर पुराने हो गए, हमने नए कंप्यूटर ऑर्डर कर दिए हैं, बिल्कुल ही कंडम हो गए हैं, बेच भी नहीं सकते पुराने कंप्यूटर्स को। तो मैं कहूँगा लेट्स प्लान टू डिस्कार्ड आवर ओल्ड इक्विपमेंट। चलो प्लान बनाते हैं कि हम अपने ओल्ड इक्विपमेंट को फेंकें, हम अपने ओल्ड पुराने आलात को फेंकने का प्लान बनाते हैं। लेट्स प्लान टू डिस्कार्ड आवर ओल्ड इक्विपमेंट। लेकिन आपकी कोई पुरानी सी चेयर है जी, और उस पर आपने बैठ बैठ के उसका बुरा हाल कर लिया, तो मैं कहूँगा यार इतनी छोटी सी चेयर है, यू शुड थ्रो अवे योर ओल्ड चेयर। मैं तुम्हारे लिए नई लेके आया हूँ, यू शुड थ्रो अवे योर ओल्ड चेयर। तो डिस्कार्ड और थ्रो अवे दोनों का मीनिंग होता है जी फेंकना, लेकिन डिस्कार्ड फॉर्मल और थ्रो अवे इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है। जैसा कि मीटिंग में लेट्स प्लान टू डिस्कार्ड आवर न्यू इक्विपमेंट, और यू शुड थ्रो अवे योर ओल्ड चेयर। इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में दोस्त को कह सकते हैं। इसी तरह डिस्कस और टॉक अबाउट का मीनिंग होता है बातचीत करना। आप कहते हैं मुझे यार ये वाला सर वर्ड की मीनिंग नहीं समझ आया, तो मैं कहूँगा लेट्स डिस्कस अबाउट इट, लेट्स डिस्कस इट। चलो इसके बारे में बातचीत करते हैं। लेकिन कल हम दोस्त हैं और हम कोई बात कर रहे हैं, आप कहते हैं यार तूने कल अच्छा नहीं किया था यार। मैं कहता हूँ अच्छा यार, वी विल टॉक अबाउट इट टुमारो, आज बहुत देर हो गई है, वी विल टॉक अबाउट इट टुमारो। तो डिस्कस और टॉक अबाउट दोनों का मीनिंग होता है बातचीत करना। डिस्कस फॉर्मल, बात टॉक अबाउट इनफॉर्मल। लेट्स डिस्कस इट और वी विल टॉक अबाउट इट टुमारो। इसी तरह दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट और गिव आउट का मीनिंग होता है जी बांटना, ठीक है, देना। जैसा कि हम कहते हैं कि हमें जो चंदा है या जो हम पैसा जमा करते हैं वो गरीबों को देने चाहिए, तो हम कहते हैं कि लेट्स डिस्ट्रीब्यूट द अर्न्स अमंग द पुअर। क्या हो, ये जो चंदा है गरीबों में बांटते हैं, गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि मैं किसी फॉर्मल मीटिंग में हूँ तो उस वक्त मैंने डिस्ट्रीब्यूट का वर्ड यूज़ किया। लेकिन घर में किसी नौकर को कोई चीज़ देनी है तो आप कहेंगे लेट्स गिव इट आउट टू द सर्वेंट। ये जो पुरानी चेयर है ये नौकर को दे देते हैं, लेट्स गिव इट आउट टू द सर्वेंट। तो डिस्ट्रीब्यूट और गिव आउट दोनों का मीनिंग होता है बांटना, देना। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट फॉर्मल इंग्लिश वर्ड और
गिव आउट इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पे यूज होता है। जैसा कि लेट्स डिस्ट्रीब्यूट द आर्म्स अमंग द पुअर और लेट्स गिव इट आउट टू द सर्वेंट। दोस्तों थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.